बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूद व इस्लाम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। प्रोग्राम आवाम तक में मैं हूँ फैसलाबाद से खादिम हुसैन गिल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे गांव की जहाँ पे लोग हुकूमत की जानब देखने की बजाय अपनी मदद आप के तहत तमाम गांव के मामलात जो हैं उनको निपटा रहे हैं। इन लोगों ने एक छोटी सी वेलफेयर सोसाइटी बनाई और उस सोसाइटी के ज़रिए गांव में पार्क बनाए, वहाँ पे सहूलियात फराहम की, डिस्पेंसरी बनाई तो वहाँ पे गांव के लोगों का मुफ्त इलाज कर रहे हैं, जबकि गांव में सफाई सुथराई के निज़ाम को खुद अपने ज़रिए हैंडल कर रहे हैं। माशरे में अगर देखा जाए तो तमाम ज़िम्मेदारियाँ अगर हम हुकूमतों पर डाल दें तो मुआशरा नहीं चलता। अपनी मदद आपके तहत ये लोग अपने गांव को साफ़ सुथरा भी कर रहे हैं और सेहतमंद भी बना रहे हैं। जी बताइएगा कि आपने एक सोसाइटी बनाई अपने गांव में, ये फैसलाबाद का एक गांव है, इसको किस तरह चला रहे हैं? जी ये एक वेलफेयर सोसाइटी है। ये वेलफेयर सोसाइटी है तो ये एक ना चंदे से चल रही है, डोनेशन से चल रही है, लोगों की फंडिंग से चल रही है। हम इस पे फंडिंग करते हैं अपने गांव से, ज़्यादातर मोस्टली फंडिंग जो है हमारी अपने गांव से है। चंदा बॉक्स हैं, जैसे भी है साहब सतात लोग और जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं जितने भी हैं, मतलब खलीजी ममालिक में हैं या यूरोपियन कंट्रीज़ में हैं, तो वो भी काफ़ी जो है वो अब करते हैं। लेकिन जितना भी हमारा टोटल सिस्टम है ना, ये अपनी मदद आपके तहत है और ये एक चंदे है, फंडिंग बेस से जो है वो इसकी कह ले डोनेशन और चंदे से ही है सारा सिस्टम। क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप गांव में चला रहे हैं इस वक्त? डिस्पेंसरी है, पार्क बनाया है, सफाई का निज़ाम है, इसके अलावा क्या क्या आपकी जो सहूलियात है गांव को दे रहे हैं? जी असल में ना हमने एक मोटो, एक मिशन मकसद सेटल किया था मॉडल विलेज का, कि गवर्नमेंट तो मॉडल विलेज डिक्लेयर करती होगी या बनाती होगी, हमने अपनी मदद आपके तहत मॉडल विलेज बनाने का इसका एक इरादा किया था। 3.5-4 साल पहले हमने इसकी बुनियाद रखी थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मॉडल विलेज में जितनी चीज़ें होती है ना, तकरीबन तमाम प्रोजेक्ट हैं उस पे हम वर्क कर रहे हैं। तकरीबन वो 10 के करीब हैं। उसमें आप मेन है फातिमा बीबी फ्री डिस्पेंसरी है, वाटर प्लांट है, सेहत सफाई सुथराई है, उस तालीम है, बेवा यतीमों का है सिस्टम सारा, राशन का है। इस तरह मोस्टली कोई 10 से ज़्यादा शुबा जात हैं जिस पे तमीर मुआशरा वेलफेयर कमेटी वर्क कर रही है। जी बिल्कुल, कमेटी जो है इस पे वर्क कर रही है। आप बताइएगा, जब ये मामला आपने सोचा इस गांव के लोगों ने, तो इसको अमली जामा पहनाने के लिए कोई मुश्किलात पेश आई आपको? हाँ जी बिल्कुल, जब हमने ये शुरू किया तकरीबन मैं 10 बजे का टाइम था जैसे ये सोच डेवलप हुई, तो मैं सबसे पहले नवाज साहब के पास गया हूँ कि मैं एक सोसाइटी बनाना चाहता हूँ। उस तरह की एक सोसाइटी जो है वो 4 चक के अंदर भी काम कर रही थी। हमने फिर उस दिन से हमने शुरू किया। उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि हम पहले लोगों से मिलते हैं। तो हम लोग गाँव के जो मुखैर लोग थे, बड़े लोग थे, उनसे हमने कहा कि हम एक काम करने जा रहे हैं। तो सब ने कहा कि ठीक है आप शुरू करें। लोगों ने सोचा था कि शायद ये 2-4 दिन के बाद थक जाएंगे। फिर उसके लिए हमने एक जो है ना एक मीटिंग को अरेंज किया। उस मीटिंग के अंदर हमने पहले सबसे कहा कि ठीक है काम तो हो गए लेकिन फ़ंड्स कहाँ से आएंगे। तो हमने लोगों को कहा कि देखो फ़ंड्स अल्लाह ने मुहैया करने हैं, लेकिन अगर हमारे पास 2500 रुपया हुआ तो हम 3,000 रुपया खर्च करके इस काम को शुरू कर देंगे। तो हमने ये किया कि सबसे पहले हमने सफाई सुथराई का काम शुरू किया, जिसके लिए हमने कईयाँ और बेलचे ख़रीदे और हमने कोशिश की, जो 1-2 पुलियाँ हमने बनाई। जो सीवरेज का निज़ाम ज़्यादा ख़राब था, लेकिन करते करते इस तरह हुआ कि दिन रात हमने मेहनत शुरू कर दी। तो करते करते अभी भी आप अगर गाँव में या हमारे अंदर चले जाएँ तो आप विज़िट करें तो आपको गाँव के अंदर किसी जगह पे आपको पानी खड़ा नहीं नज़र आएगा। इसमें हमने 45 पुलियाँ बनाई। 45 पुलियाँ बनाने के बाद सीवरेज का निज़ाम जब सेट हुआ तो फिर हमने देखा कि गांव की कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लोकॉप्टर की ज़रूरत है। तो इसके बाद हमने हमारे कब्रिस्तान की जो हालत थी वो सही नहीं थी, उसकी सफाई सुथराई का हमने ज़िम्मा अपने लिया। उसमें बहुत ज़्यादा कीकर थी, उनको हमने निकाला। दीवार टूटी हुई थी, दीवार को ठीक किया और उसकी मेंटेनेंस हमने करनी शुरू की। तकरीबन फर्स्ट टाइम पे हमने उसके ऊपर 50,000 रुपया लगाया कब्रिस्तान को। इसके अलावा हमने देखा कि ये
हमारा रोड है जो यहाँ से लेके आगे जा रहा है बरनाले रोड के ऊपर, ये रोड गवर्नमेंट ने बनाया था, लेकिन जाहिर है साइडों से मिट्टी उसकी उठी हुई है, तो उस मिट्टी उठने की वजह से जब भी बारिश होती है वो डैमेज होती है। तो उसको डैमेज को ठीक करने के लिए हमने एमरजेंसी कॉल पे उसको हम करते हैं, किसी गांव वाले को कहना नहीं पड़ता, उसको हम बनाते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब हमने उसको ठीक किया तो हमारा 50,000 रुपया लगा था, लेकिन जब से हम उसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं, उस मेंटेनेंस के बाद जो है हमारा 4-5 हज़ार एटलीस्ट 2-3, जिस तरह अभी ये चल रहा है सीज़न, अभी टफ सीज़न है, रह रहा है, रोज़ाना हर तीसरे दिन बारिश हो रही है, तो इसी स्पीड से वो भी डैमेज होती है, लेकिन उसको हम इंशाल्लाह ठीक कर रहे हैं। ये हमारा दूसरा प्रोजेक्ट था, लेकिन इस काम को देखते हुए एक मेरे दोस्त है शेख अख्तर साहब, जिनका मैं जिक्र करना बहुत लाजम समझूंगा, तो उन्होंने कहा कि यार ये काम तो कर ही रहे हैं, वो बीमार थे बेचारे, तो उन्होंने कहा काम कर रहे हैं, चलो मेरा एक मकान है ये आप ले लें, मेरे नाम पे स्टाम्प पड़ा है मेरे घर के अंदर। वो जब मकान उन्होंने मुझे दिया तो मैंने कहा बात यह है कि इसको तो अल्लाह ने मकान दिया था, ये तो मकान दे सकता था, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो इतने रिसोर्सेज भी नहीं है कि मैं ये इसको डेवलप करूं। लेकिन अल्लाह का नाम लेके हमने उस मकान को रेनोवेट किया, उसके रास्ते ठीक किए, उसके अंदर की जो चीज़ें ठीक की, फिर हमने सोचा कि हम डिस्पेंसरी बनाते हैं। डिस्पेंसरी के लिए हमने दूसरे गाँव से, उनके पास डॉक्टर आ रहे थे, हमने कहा यार इस तरह करें कि हम आपको फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन आप हमें 2 दिन के लिए डॉक्टर दे दें। तो उन्होंने कहा ठीक है हम बात करते हैं, जिस तरह सियासी लोग बात करते हैं। तो 3-4 उनके बात की है इसने, तो बात चला जाएगा। हफ्ते के बाद मैं फिर गया हूँ कि आपने कहा था आपको 2 दिन के डॉक्टर मिल जाएगा, लेकिन आपने तो हमें नहीं दिया। तो उन्होंने कहा यार ये मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर कहता कि मैं नहीं जाता। नहीं, मैं तो अभी बोलना है। चलो और अच्छा चलो मैं अभी सम अप करता हूँ। तो उन्होंने कहा, फिर हमने उसको रेनोवेट करके फर्स्ट टाइम जो हमारे पास डॉक्टर उमर आए, उनसे हमने कहा कि हमें 3 दिन इसको चलाते हैं। तो 3 दिन में हमने उसको 20,000 दे रहे थे और दवाई हमने 50 रुपए की पर्ची के साथ शुरू किया। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसके बाद तकरीबन 1 साल के बाद, इस एफर्ट करने के बाद, हमने इसको रेगुलर कर दिया। अभी डेली चल रही है अल्ट्रासाउंड पूरे पाकिस्तान में। जितनी खिदमत सोसाइटी, जितनी वेलफेयर की सोसाइटीज़ हैं, कोई भी 250 रुपए में अल्ट्रासाउंड नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह रसूल पर, जिसको हम जितने हम मेंबर्स हैं, किसी का 1 रुपया मुआवजा नहीं है, सारे अपने पैसे बीच में लगाते हैं। और हमने अल्ट्रासाउंड जो मशीन है, बाबा चाक, जनौला, ये जितने साइड में जो प्राइवेट काम करते हैं, हमारे जैसी मशीन नहीं, वो जैसा रिजल्ट नहीं है। आप जाके विजिट कर सकते हो, डेट इज ऑल। बिल्कुल आपने इनकी बातें सुनी। इनका कहना है कि अगर इंसान सोच ले कोई भी काम मुश्किल नहीं है। आप बताइएगा कि आप खिदमत खलक का काम कर रहे हैं गाँव में, तो इर्द गिर्द के देहात भी आपके इस काम से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे। मुबारक महीना है। हाँ जी, जो आपने पूछा है कि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, इसकी मैं एक मिसाल दूंगा। ये धनौले वाले आदमी आए नहीं, साथ में गाँव है, तो इनकी एक पुली थी जो मेन थी, यानी कि ट्राले निकलते थे, ड्राई पोर्ट पे जाते थे, तो लोगों को बहुत तकलीफ़ थी। तो दोस्त हमारे इस माने के हैं, उन्होंने पूछा कि हमें बताया, फौजी साहब को बताया कि यार इसका पता करो क्या बात है, ये पुलिस क्यों नहीं बन रही, कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा है। तो हम उन आदमियों के पास गए, उन्होंने कहा कि कोई झगड़ा नहीं है, 45,000 रुपया हमारे पास, 1500 ईंट है, जिसने बनानी है उसको पैसे लगाने पड़ेंगे। अच्छा यही बात है, तो ठीक है यही बात है। फिर हमने उस आदमी से पूछा भाई हाँ भी तुम क्या कर सकते हो। उन्होंने 8 बोरी अपनी लिखी, बाकी 200 को फ़ोन किया, 45 बोरी उन्हें उसी टाइम हो गई। फिर उनको हमने बोला भी आपने कंसेशन का भी आपने काम करना है, मजदूर सारा कुछ लेके आना है, हम वो पैसे खर्च करके जो बाकी खर्च होंगे वो हम तीनों समाने वाले, रसूलपुर वाले और तनोले वाले करेंगे। तो वो फिर हमने वो 2 दिन में तो पुली बना दी। उनके लड़के जमा हुए, 150 बोला लड़के जमा हुए, तो मैंने बोला उनको 150 नहीं काम करना, 5-10 आदमी निकलेंगे, लेकिन उनकी कमेटी बन गई। अभी साथ वाले गांव वाले वो भी कहते हैं रड़ी की पहले की बनी हुई है, झंडा वाले भी लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। ये देखते हैं इधर गंदगी थी, ये तालाब था, अब देख लो अब सामने कितना अल्लाह ने रौनक लगाई है। जी बिल्कुल, इन लोगों ने बताया है कि अपनी मदद आपके तहत तमाम मामलात जो हैं इस गांव के ये हैंडल करते हैं। सफाई सुथराई, डिस्पेंसरी
पार्क्स, वहाँ पे सफाई सुथराई का काम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद। तो बात कर रहे हैं वेलफेयर सोसाइटी की, जो अपनी मदद आपके तहत जो है गाँव के वासियों को सहूलियात फराहम कर रहा है। यहाँ पे लोगों से बात की तो उनका कहना था कि इर्द गिर्द के देहात जो है उनके लोग भी इनके गांव में आकर फ्री डिस्पेंसरी से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। इस इलाके में फ्री डिस्पेंसरी के हवाले से अल्ट्रासाउंड मशीन टोटल 250 रुपये में अल्ट्रासाउंड होती है, जो कि फैसलाबाद का एक रिकॉर्ड है। किसी जगह पे इस तरह इतने कम पैसों में अल्ट्रासाउंड नहीं होती, जबकि दीगर सहूलियात भी इस सोसाइटी के ज़रिए इन गाँव के वासियों को हासिल हैं। लोगों का क्या कहना है, इस गांव के वासी जो हैं इस सोसाइटी से किस हद तक मुस्तफीद हो रहे हैं, बात करते हैं। तो आप बताइएगा कि ये सोसाइटी जो बनी हुई है इससे आपको क्या क्या फायदे मिल रहे हैं? ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਸਰਵਰਾ ਫੌਜੀ ਅਨਵਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿਆਂ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਦੀ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਏ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਰੁਕਿਆ, ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ। ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਰ ਕਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ फौजी अनवर तो टीम ਨੂੰ ਖੁਰਾਏ ਤਹਿਸੀਨ पेश करदा कि वो अगे तक बढ़ रहे हैं। लम्बियां गल्लां की करनी, बंदे बहुत हैं इत्थे। अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आप बताइएगा, आप इस गांव के रहशी हैं, क्या क्या सहूलियात आपको मिल रही हैं और प्रॉपर फ्री में मिल रही हैं? जी एक्चुअली यहाँ पे जब इस सोसाइटी ने ये शुरू किया काम ना, तो तब ये था कि यहाँ पे एक छप्पड़ था, बहुत बड़ा तालाब था, छप्पड़ था, पैसे नहलाते थे लोग। तो एक तो ये हुआ कि लोगों के बाहर आने जाने के लिए, औरतों के बच्चों की तफरीह के लिए कोई जगह नहीं थी। तो ये हमारी जो हमने तमीर माशरा सोसाइटी यहाँ पे बनाई, तो ये गांव के नौजवानों ने मिल के और बहुत सारे लोगों ने कोऑपरेट किया, तो हमने इसको पार्क बनाया। फिर यहाँ पे फुटबॉल की ग्राउंड थी, जिस पे अपनी मदद आपके तहत तमीर माशरा ने, ऐसा हमारी सोसाइटी ने, को 1.5-2 लाख रुपया लगा के वहाँ उसको ग्रासी किया। और अब यहाँ पे कोई 60-70 गाँव देहातों से जो हम हर साल टूर्नामेंट करवाते हैं, नौजवान आते हैं, वो खेलते हैं, एक शौक़ पैदा होता है यहाँ पे। तो वो ग्राउंड हमने बनाया। कब्रिस्तान की सुथराई उसकी जो वहाँ पे अभी ये दरख्त लगाए इन्होंने बहुत ज़्यादा। फिर एक फ्री डिस्पेंसरी शुरू की यहाँ पे रसूलपुर में, जो पहले हमें ये सहूलत नहीं थी। अब एक डॉक्टर यहाँ पे बैठता है और हम अपनी मदद आपके तहत उस डॉक्टर की फ़ी पे करते हैं और वहाँ पे जो लोगों को फ्री हम इलाज मुहैया करते हैं। अब हम सोच रहे हैं कि हमारे गांव में एक एम्बुलेंस भी होनी चाहिए और इस पे भी हम काम कर रहे हैं। हमने ट्यूबवेल लगवाए, एक यहाँ पे लगवाया, एक लड़कों के स्कूल में लगवाया। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ा काम था जो हमने किया। तो ये इससे बढ़ के मैं समझता हूँ जो हम अपनी मदद आपके तहत कर सकते हैं, ये तमीर माशरा ने, हमारे जो नौजवान यहाँ पे हैं, अनवर साहब हैं, जुल्फ़कार साहब हैं, लतीफ़ साहब हैं, हम लोग भी गाहे बगाहे हम उनको सपोर्ट करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा आगाज़ है, ये अभी शुरुआत है। इंशाल्लाह अभी बहुत कुछ करने वाला है, लोगों की भलाई के लिए जितना भी किया जाए कम है। जी बहुत कुछ करने वाला। आप बताइएगा, आप यहाँ पे आए हैं, कैसा निज़ाम है इस गांव का, किस तरह ये लोग जो हैं लोगों की खिदमत में मसरूफ़ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इधर अपना आया हुआ हूँ तमीर माशरा वेलफेयर सोसाइटी में। तो मुझे इधर देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि जो यंगस्टर इधर काम कर रहे हैं सोसाइटी को चलाने के लिए, तो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इस तरह की सोसाइटीज़ जो हैं वो हर गांव में होनी चाहिए। मतलब विलेज मॉडल बनाने के लिए जो यंगस्टर हैं उनको मिल के ऐसी सोसाइटी बनानी चाहिए, ताकि लोगों की जो फलाह है उसको मद्देनज़र रखते हुए लोगों की फलाह के लिए काम किया जा सके। तो ये ऐसी सोसाइटी जो है हर विलेज में होनी चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसी सोसाइटी है हर गांव में होनी चाहिए। आप इस गांव के वासी हैं, क्या कहते हैं इस सोसाइटी के बारे में, सहूलियात दे रहे हैं? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। फौज साहब ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।
ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਰਕ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜੀ ਕੇ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, लेकिन फौजी साहब ने हर बंदे ने इस काम पे इंशाल्लाह ला देता है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि एक शख्स ने इस मिशन को शुरू करके अब इसके साथ पूरा गांव जो है इनके शाना बशाना है। आप बताइएगा कि आप इस गांव के रहायशी हैं, सोसाइटी बनी, शुरू हुई, सहूलियात दे रहे हैं, क्या क्या सहूलियात दे रहे हैं? जी सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। जी सर जी, जैसे सबसे बात हुई है, सब ने यही बातें की है मुश्तरका कि पहले जैसे इस गांव में यहाँ तालाब था, जैसे गंदा नाला बना हुआ था, सारा पानी गांव का इधर आता था। इसको ख़त्म करके ये पार्क बनाया गांव के बच्चों के लिए, गांव के सब गांव वालों के लिए। स्पेशल ये जुल्फ़कार भाई और ये फौजी साहब, नवाज़ भाई और इनकी पूरी टीम की ये कोशिशें हैं। मैं तो खुद फॉर कंट्री में होता हूँ, आया हुआ हूँ 2-3 माह से मैं देख रहा हूँ। जब से ये छुट्टियाँ हुई हैं, फौजी साहब को मैंने इस ग्राउंड में ही पाया है। फौजी साहब और इनके साथ जो इनकी टीम थी, 3 माह से मैं देख रहा हूँ इतनी कोशिशें हैं ना फौजी साहब की इस गांव के लिए। ये पार्क और ये ग्राउंड, जैसे जितने अमल भाई ने बताया है, इनके बहुत ज़्यादा मेहनत है। और हमारे गांव में भी सबसे पहले ये शुरू हुए हैं, पुलियाँ वगैरह, दरख्त वगैरह, ये बाहर भी रोड के ऊपर भी। पार्क तो आपके सामने सब देख रहे हैं कि जितनी सहूलतें हैं गांव वालों के लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए। बस अल्लाह पाक इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और सबको, इनकी टीम को भी, जिन्होंने हमारे गांव के लिए इतना अच्छा ये पार्क का अरेंज किया। और ये फुटबॉल ग्राउंड आप जाके देखो, देख के खुशी होती है कि ये सबसे पहले प्राउड है हमें, ये हमारा ही गांव है। नहीं तो ये सिर्फ इतनी बच्चों की खेलने के लिए, झूले के लिए ये एफडी में जाना पड़ता था या बाहर जाना पड़ता था, लेकिन सारी सहूलतें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव में, हमारे घरों के सामने। और बस सलूट ही है, अल्लाह पाक इनको खुश रखे। आप बताइएगा कि आपके गांव में ये सारी सहूलियात आपको दे रही है एक वेलफेयर सोसाइटी, एक शख्स ने बेड़ा उठाया, अब सब लोग उसके साथ हैं। फ्री डिस्पेंसरी जिसमें अल्ट्रासाउंड, मैं सुन के हैरान रह गया। उसके बाद पार्क की ये हालत है, उसके बाद सफाई का निज़ाम। क्या समझते हैं दीगर जो लोग हैं, इर्द गिर्द के देहात, सारा कुछ हम हुकूमत पे फेंकते हैं कि हुकूमत हमें ये दे, हुकूमत हमें ये दे। अगर इस तरह के लोग जो हैं, सोसाइटी के लोग, जिस तरह के ये लोग हैं, काम करें तो हो सकता है, मुमकिन है ये। जी सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, जैसे इस गांव की एक एग्जांपल है कि फ़ौजी साहब ने, एक इंसान ने सारे गांव को बदला, ऐसे बदला कि लोग अब ख्वाहिश करते हैं कि हम इस सोसाइटी को पैसों की सूरत में दें, हम इनको टाइम की सूरत में इनके साथ मैनेज करें। लोग ख्वाहिश करते हैं, तो ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ हुकूमत के ऊपर ही डाली जाए, ज़रूरी नहीं होता। असल चीज़ होती है कि इंसान खुद भी कुछ चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकता है। इस गांव की एग्जांपल बहुत बड़ी है कि एक शख्स ने सारे गांव को बदलने की कोशिश की। अब सारे लोग, सारा गांव इनके साथ है, ताउन भी करता है, टाइम भी देता है, पैसों की सूरत में भी हर तरह ही। अल्लाह पाक इनको कामयाब करे। जी बिल्कुल, एक शख्स ने बेड़ा उठाया तो वो अब कामयाबी की तरफ गामज़न है। आप बताइएगा कि आपके गांव में ये सोसाइटी बनी है, मिशन उठाया है, सफाई सुथराई, डिस्पेंसरी, लोगों के इलाज मुआवजे का, क्या समझते हैं कि दीगर जो देहात हैं, लोगों को अपनी मदद आपके तहत इस तरह के काम करने चाहिए वेलफेयर के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो बात ये है, मुआशरा उस वक्त बनता है जब सब लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है, ठीक है। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। मुआशरा उस वक्त अमीर होता है जब सारे लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें, तब जाके मुआशरा बनता है। देखें, गवर्नमेंट क्या कुछ कर सकती है इधर, हर काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती। जब तक हम लोग खुद नहीं उठेंगे ना, उस वक्त तक ना अपने आप को सही करते हैं, ना अपने गांव को कर सकते हैं सही, अपने घर को इवन नहीं कर सकते। लेकिन जब तक हम खुद अपने गांव को नहीं बनाएंगे, अपने घर को खुद नहीं तामीर करेंगे, ठीक है, हर चीज़ हम खुद नहीं करेंगे, ये हमारा गांव अच्छा नहीं हो सकता, ना बच्चे अच्छे हो सकते हैं। हमें ज़रूरत है हर गांव के लोगों को, हमारे साथ है लोग गांव, उनका नहीं इतना अच्छा। हम कहते हैं आएँ,
हमारे तरह ये काम करें। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि लोग जो हैं वो आएँ और इस गांव की मिसाल को लेते हुए फलाही काम करें। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद है। बुज़ुर्ग, आप बताइएगा, आप बुज़ुर्ग हैं, आप साफ ज़ाहिर है इस उम्र में बंदा बीमार शिमार होता है, आपके गांव में आपको डिस्पेंसरी की सहूलत हासिल है, क्या समझते हैं, कैसा काम है? सर, अल्लाह के रास्ते पे चलना चाहिए, बस मेरा तो ये माना, तो अल्लाह ताला सब कुछ ठीक कर देता है। ये डिस्पेंसरी वाली सहूलत तो अल्लाह ताला ने बहुत बेहतरीन गांव वालों को दी है, इससे बेहतर गांव को कोई सहूलत नहीं मिल सकती। ख़ास कर हमारा गांव इस मामले में खुशकिस्मत है कि एक डिस्पेंसरी की MBBS डॉक्टर की सहूलत है, अल्ट्रासाउंड है, ECG है, हर किस्म के टेस्ट होते हैं। इससे बेहतर तो अल्लाह इस गांव को नहीं बेहतर करता है। जी बिल्कुल, आपने इन लोगों की बातें सुनी। इनका कहना है कि इनका गांव जो है वो दीगर देहात से बहुत बेहतर है, क्योंकि इस गांव में मुआशरे को तमीर करने के लिए लोगों में सोच मौजूद है, और उस सोच के तहत इस गांव के लोगों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर डिस्पेंसरी भी बना ली, सफाई सुथराई का निज़ाम भी बेहतर कर लिया और पार्क भी बना लिए। अगर हम अपने मुआशरे को बेहतर करने के लिए हुकूमत और अदारों की जानिब देखने की बजाय हम खुद ये बेड़ा उठाएं तो कामयाबी हमारे कदम जो है वो चूमती है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद। तो बात कर रहे हैं रसूलपुर की, जिसके बासियों ने अपनी मदद आपके तहत इस गांव के बासियों के लिए उनको सहूलियात देने का बेड़ा उठाया। एक शख्स ने ये हिम्मत की और इस गांव के बासियों के लिए डिस्पेंसरी, पार्क्स, सफाई सुथराई का निज़ाम बेड़ा उठाने के बाद अहलियाने गांव ने इसके साथ शाना बशाना खड़े होकर इस बात का सबूत दिया कि अगर इंसान सोच ले तो कोई काम नामुमकिन नहीं है। इस गांव के लोग और भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इनका कैसा ये निज़ाम चल रहा है। हम सब बताइएगा, इस गांव के वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए आपको सहूलियात मिल रही हैं, डिस्पेंसरी की है, सफाई सुथराई की है, दीगर जो सहूलियात मिल रही हैं, क्या समझते हैं कि दीन इस बारे में क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंतहाई मशकूर हूँ हमारे डायरेक्टर जो है ना हमारे वेलफेयर के फौजी अनवर साहब, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, कि उन्होंने बहुत मेहनत और कोशिश के साथ इस काम को शुरू किया है और पूरा गांव उनके शाना बशाना खड़ा है। और सारा ये पार्क जो है, डिस्पेंसरी का काम, सफाई सुथराई का काम, ये सारे का सारा जो काम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी आसानी के साथ हो रहा है। और ये सारा के सारा इसका जो सेहरा जो है वो हमारे फौजी साहब को और भाई जुल्फ़कार साहब है और उनके बाद खिदमत खलक के बारे में हमारा दीन क्या अहकाम देता है? जी, इबादत के बाद सबसे जो पहला काम है वो आवाम की खिदमत है। अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि अल खल्क़ व अयालुल्लाह, के तमाम मखलूक अल्लाह की अयाल, अल्लाह का ख़ानदान है। और अल्लाह ताला जो बंदा भी खिदमत की खलक करेगा अल्लाह के यहाँ वो बहुत ज़्यादा पसंदीदा इंसान ठहरेगा। तो ये बहुत अच्छा काम है, बेहतरीन काम है, पूरे गाँव को इससे फ़ायदा हो रहा है और पूरा गाँव जो है इससे मुस्तफ़ीद हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे गाँव वाले बड़े खुश हैं, मुतमईन हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे गाँव के अंदर इतना बड़ा काम हो रहा है। इस गांव में इतना बड़ा काम हो रहा है, गांव के बासी खुश हैं। आप बताइएगा कि ये बहुत मुश्किल काम है, इतना बड़ा बेड़ा उठाना, गांव के बासियों को मेडिकल की सहूलतें देना, अल्ट्रासाउंड, ECG, दीगर सहूलतें देना, ये किस तरह मुमकिन कर रहे हैं ये गांव के? देखो जी, इसका बेड़ा उठाया है अनवर फौजी साहब ने, तो गांव के लोग भी ताउन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और अनवर साहब जो है ना हमारे इस गांव के लिए, तो मैं तो इनको कई दफ़ा कहता हूं कि आप हमारे गांव के ईदी हैं, और ये ईदी से कम काम नहीं कर रहे। जिस लेवल पे में है ये बहुत ईमानदार और मेहनती शख्स है, और इसकी मेहनत को मैं सलाम करता हूँ।
کہ اس نے بہت اچھی ویلفیئر سوسائٹی چلائی ہے. یہ پارک بنائے ہیں, قبرستان صاف ستھرا ہے ہمارا گاؤں کا, اور گاؤں پورے میں یہ درخت لگائے ہیں, ڈسپینسری بنائی ہے, اور اتنے زیادہ کام کر رہے ہیں یہ. اللہ ان کو جزائے خیر دے, اور میں ان کے انشاءاللہ شانہ بشانہ کھڑا ہوں. جب بھی میری ضرورت ہوتی ہے میں آتا ہوں. یہ میرا گاؤں ہے, میں یہاں پیدا ہوا ہوں, تو جب یہ مجھے بلاتے ہیں تو میں آ جاتا ہوں. جی بالکل, اس گاؤں سے جانے والے لوگ جو ہیں وہ بھی ان لوگوں کے کام سے اتنا متاثر ہیں کہ وہ گاؤں چھوڑنے کے باوجود ان کا کام دیکھنے کے لیے, ان کی کارکردگی دیکھنے کے لیے یہاں پہ چکر لگاتے رہتے ہیں. تو اور بھی شخص موجود, آپ بتائیے گا اس گاؤں میں ویلفیئر کا کام ہو رہا ہے, ایک شخص نے بیڑا اٹھایا, پورا گاؤں آج اس کے ساتھ ہے, کس طرح ممکن ہوتا ہے؟ الحمدللہ اللہ پاک دا بڑا آسان, اللہ پاک دا بڑا فضل ہے کہ اللہ پاک نے فوج صاحب نو توفیق دیتی. انہوں نے ایک ٹیم بنائی اور ٹیم نو لے کے چل رہا ہے ماشاءاللہ. ذوالفقار بھائی ہے, نواز بھائی ہے, تقریباً پنڈ دے سارے اچھے اچھے جننے بھی لوگ ہیں نا صاحب حیثیت وہ ماشاءاللہ انہوں دے نال, اور انہوں دے کام تو بڑے خوش ہیں اور بڑے مطمئن ہیں انہوں دے کام تو کہ انہوں نے بڑی محنت کیتی ہے. اور جس محنت دا صلہ کہ نال دے پنڈاں جو لوگ دیکھن آندے ہیں. پارک دا بڑا اچھا کام کرایا, ڈسپینسری دا بڑا اچھا کام کرایا, نکے نکے کام پوڑیاں نالی, کسی غریباں نو کھانا دینا, کسی دا رزق دینا, مہینے دا پورا راشن دینا, وہ انہوں دے ذمے ہیں. کسی دی اپنا کوئی بیماری دا مسئلہ زیادہ بن جائے شہر لے کے جانا, وہ بھی انہوں نے ذمہ داری نال کام کرانا. جہے سارے پنڈوں شہر بندے گئے انہوں تک انہوں نے پہنچنا, انہوں نے جا کے ساری کارگزاری سنانی اور انہوں نے اس گل تے قائل کرنا کہ مدد کرو, ہیلپ کرو ساڈی اس کام 'چ. اور بھی الحمدللہ پورا تعاون کرتے ہیں. اور فوج صاحب دی بڑی انتھک محنت ہے. نواز بھائی ہو گیا, ذوالفقار بھائی ہو گیا, رانا تجمل صاحب ہے, رائے اعجاز صاحب, یہ بڑا تعاون کرتے ہیں ماشاءاللہ. اور تھوڑے سامنے دیکھو کہ کنا اچھا گراؤنڈ, کنا اچھا ماحول, اور لاگے لاگے پنڈاں 'چ ماحول ہے نہیں. اور سب تو بڑی گل ہے کہ پنڈ دی یونٹی بڑی ہے اور اتفاق بڑا وا, اور اتفاق دیاں برکتاں. کوئی کسی دی نہ اس لت نہیں کھچدا کہ یار یہ کیوں گے یا یہ کدا نہیں, سارے تعاون کر رہے ہیں. قبرستان دا کم جا کے دیکھو کڈا پیارا وا, اور قبرستان دی صفائی ستھرائی, جنازگاہ دی صفائی ستھرائی, مسجداں دے کام, نالیاں سولنگاں دے کام, ڈسپینسری دے کام, سارے ماشاءاللہ بڑے اچھے ویلفیئر دے کام ہو رہے. اور سارے دوستاں دے تعاون ہے, کوئی براریزم نہیں ہے, ساریاں براریاں مکس ہے, اور سارے 2 4 5 بندے زیادہ آگے لگے, باقی ہر بندہ تعاون کر رہا. لمبڑدار صاحب بھی انہاں دے نال ماشاءاللہ سارے بندے, ذوالفقار ہویا بھائی ساڈے, فوجی صاحب, نواز, سارے ماشاءاللہ. اللہ پاک انہاں نوں صحت دے, تندرستی دے, عافیت والی زندگی دے, اور اس کام نوں اللہ کامیاب کرے. ویلفیئر کا جو بھی کام ہے نا, جو اس دور کے اندر, اس ایرا کے اندر آج کل بہت مشکل کام ہے, کیونکہ اس نفسہ نفسی کا عالم ہے. ہر ایک بندے کو, ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے. تو اس دور کے اندر کسی کے لیے کام کرنا, اپنی ذات کو پیچھے رکھ کے, یہ بہت ایک مشکل کام ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اس گاؤں کے اندر انور فوجی صاحب ہیں, انہوں نے یہ کام شروع کیا. تو اللہ کا بہت احسان ہے کہ ہمیں توفیق ملی کہ ہم بھی اس کا حصہ بن گئے. اور یہ آپ کے سامنے جتنا بھی کام کیا, یہ تقریباً 2-3 سال پہلے کام شروع کیا گیا تھا. اور اس سے پہلے کی اگر آپ دیکھیں اور اب کی آپ اس کو کمپیئر کریں تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. ہمارے بہت سارے ہمارے منصوبہ جاتا جو کہ آپ کو پہلے بریف کیا ہوگا. تو یہ دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شریروں کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں تا دیر اس کام پر ہم پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جی بالکل, ان کا کہنا ہے کہ یہ کام جو ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا اور اس کو کامیابی تک لے کر جائیں گے. ایک اور شہری ہمارے ساتھ موجود ہے, آپ بتائیے گا بھائی, گاؤں کا کام ہے, ویلفیئر کا کام ہے, بڑے بڑے لیول پہ آپ کر رہے ہیں. گاؤں میں اکثر جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں, کیا کوئی مشکلات پیش آتی ہیں اس طرح کے ویلفیئر کے کاموں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا تھینکس ادا کروں گا کہ آپ کا شکریہ, آپ اس چھوٹے سے گاؤں میں اپنی شہر کی ساری مصروفیات چھوڑ کے اس پروگرام کو کوریج دینے آئے ہیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. رہی بات مشکلات کی, مشکلات تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہو اس میں جب تک مشکلات نہیں آئیں گی وہ کام ممکن نہیں ہے. اپوزیشن نہ ہو تو کام کرنے کا مزہ بھی نہیں آتا, تو وہ کام سر انجام پورا بھی نہیں ہوتا. مشکلات اس میں اتنی آئی ہیں کہ فنڈنگ کا, پہلے فنڈنگ کا مسئلہ, پھر لوگوں کے تعاون کا مسئلہ, اور پھر اس کو رجسٹرڈ کرنے کا مسئلہ. یہ سارے مسائل کا ہم نے اس میں سامنا کیا ہے. لیکن الحمدللہ اس کے پروجیکٹ آپ کے سامنے ہیں. سب سے بڑا پروجیکٹ اس کا جو ہمارا وہ فاطمہ بی بی فری ڈسپینسری, اس کے بعد یتیم بچوں کی تعلیم کا خرچہ,
बेवा औरतों का जितना भी ख़र्चा है वो, और उसके बाद गरीब बच्चियों की शादी, इसके बाद गांव की सफाई सुथराई, गांव की जितनी भी पुलियां वगैरह हैं उसकी सफाई सुथराई, बच्चियों और बच्चों के स्कूल का टोटल इंतज़ाम, उसको ग्रीन करना, कब्रिस्तान की सफाई, जनाज़गाह की सफाई, और ये 4 एकड़ में ये पार्क हमने अपनी मदद आपके तहत बनाया। यकीन करें, आप बिलीव करें, इसमें किसी भी हुकूमती सपोर्ट या किसी भी MNA MPA या किसी भी ऐसे शख्स का कोई हिस्सा नहीं है, कोई भी इसमें वो किरदार नहीं है। ये टोटल का टोटल तमीर माशरा वेलफेयर सोसाइटी 119 जींबे रसूलपुर वालों ने इसका किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी दुआ है और हमारी कोशिश है कि हम इसको ता क़यामत जब तक ज़िंदा हैं इसको कायम व दायम रखें, और गरीब लोगों तक ये जो इसके अफादियत है वो पहुँचे और लोग इससे ज़्यादा मुस्तफ़ीद हों। जी बिल्कुल, आपने इन लोगों की बातें सुनी। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको खुद अपनी हालत बदलने का। एक शख्स ने वेलफेयर की बेड़ा उठाया, अब पूरा गांव जो है वो उस शख्स के साथ शाना बशाना खड़ा है। पूरे गांव में सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतरीन है। पार्क्स देख लें, इस गांव का पार्क एक छोटा सा गांव है, इसका पार्क देख लें शहर के पार्क से कम नहीं है। जबकि दूसरी सबसे बड़ी जो बात है डिस्पेंसरी भी वो जिसमें किसी अच्छे अस्पताल जैसी सहूलियात मौजूद हों। ये काम सिर्फ एक वेलफेयर सोसाइटी के लोगों ने शुरू किया, आज उसमें वो कामयाब हैं। हर काम हुकूमत के ज़ुम्मा नहीं छोड़ना चाहिए। इन तमाम लोगों की बातें सुनने के बाद इस बात पे नतीजा ये है कि हमें हर चीज़, हर मामला हुकूमत पर नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी मदद आपके तहत अपने मामलात को सीधा करना चाहिए। अपने गांव के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने शहर के लिए अपनी खिदमत देनी चाहिए, ताकि लोग जो हैं वो आपकी खिदमत देने की वजह से अपने आप को महफूज तसव्वुर करें। वो सेहत की सूरत में हो, वो सफाई की सूरत में हो, या वो अच्छे पार्क की सूरत में हो। प्रोग्राम अवाम तक से अपने मेज़बान खादिम हुसैन गिल को इजाज़त दें।